रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज को जो वीडियो है वो आपका जो रेज्यूमे है सीवी उसके रिलेटेड है। अगर आप एज अ पावर बी एसक्यूएल अप्लाई कर रहे हो, एज अ डेटा एनालिस्ट अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एचआर के पास पहले जाता है या फिर मैनेजर के पास जो जाता है वो आपका रिज्यूमे होता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रिज्यूमे एकदम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज और कस्टमाइज करने के लिए उसमें राइट कीवर्ड्स, राइट सेंटेंस एंड राइट इंफॉर्मेशन एकदम सीक्वेंशली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटा रेज्यूमे चाहिए, 2 पेजेस का, ज्यादा 4-5 पेजेस का रेज्यूमे नहीं चाहिए। और सिर्फ 1 पेज का भी रेज्यूमे छोटा, मतलब बहुत ही छोटा नहीं चाहिए और बहुत ही बड़ा भी नहीं चाहिए। तो एकदम परफेक्टली जो जो चीजें वहां पे डालना है वो मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पेजेस, बट उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं, गारंटेड फॉर श्योर। क्योंकि ये मैंने बहुत से एचआर के साथ, मैनेजर के साथ बात करने के बाद ये कंक्लूजन पे आया हुआ और ये आपके लिए एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। सिर्फ ऐसा मत करो कि स्क्रीनशॉट निकाल के अपने आप बनाओ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा एंड तक। तो सेक्शन मतलब पहला तो हेडिंग है। ओके, तो सबसे ऊपर आपका नाम आएगा। सिर्फ आपका नाम और सरनेम डाला तो भी चलेगा, फुल नेम यहाँ पे डालेंगे आप स्टार्टिंग में। ओके। और इसको, इसकी जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा करने का है, इसलिए आपके फादर का नेम आप थोड़ा सा यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो, बट इसकी फॉन्ट साइज 20-25 बड़ी होनी चाहिए, आपका नेम। फिर दूसरा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालोगे, आपका मेल आईडी जो इंपॉर्टेंट है, और लिंक्डइन आईडी। और यहाँ पे अगर आपको डेजिग्नेशन अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं, मतलब पावर बीआई डेवलपर, पावर बीआई कंसल्टेंट, डेटा एनालिस्ट, एसक्यूएल डेवलपर, जो भी होगा वो डाल सकते हैं। बट यहाँ पे बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन होगी, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी और लिंक्डइन आईडी कंपलसरी फॉर श्योर। अगर वो वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके लिंक्डइन पे जाना चाहिए। ठीक है। अगला एक वीडियो आएगा उसमें भी मैं बताऊंगा लिंक्डइन का ऑप्टिमाइजेशन कैसा करेंगे। ठीक है। फिर आया समरी, हेडिंग 2, सेक्शन 2 जो समरी की बात है। इसमें एक 3 से 4 लाइन डालो, या फिर 3-3 लाइन के 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स डालना। वहां पे आप लिखोगे एक्सपीरियंस, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह ऐसा लिखो, या फिर फ्रेशर हो गए तो फ्रेशर लिख सकते हो। और आपको क्या क्या, मतलब एक बेसिक में लिखोगे कि आपको मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बारे में पता है, या फिर प्रोजेक्ट में कैसा काम वगैरह चलता है, ऐसा ये सब चीजें आपको पता है, ऐसे आप मतलब लिख सकते हो। आपने रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए हैं, ऐसा बेसिक, बहुत ही शॉर्ट। या फिर एंड टू एंड काम आपने किया है, फॉलोइंग डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन, ऐसा बेसिक आप एकदम शॉर्ट में वगैरह लिख सकते हो। आपने डेवलपमेंट किया है प्रोडक्शन वगैरह में काम। ठीक है। तो ये सेक्शन समरी में आ गई बात। सेक्शन 3, हेडिंग 3 जो है वो प्रोफेशनल सिनॉप्सिस है। यह बहुत ही डिटेल में होना चाहिए। इसमें आप पॉइंट्स में लिख सकते हो या फिर बुलेट्स लगा सकते हो। पैराग्राफ्स को एक्सक्लूड करो, पैराग्राफ्स में मत लिखो इसे। इसे पॉइंट्स में लिखने का और इसे शॉर्ट पैराग्राफ्स में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पावर क्वेरी में कौन से ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए, मर्ज, अपेंड वगैरह। ओके। पावर बाय डेस्कटॉप में काम क्या किया है, मॉडलिंग में काम किया है, डैक्स कौन से यूज किए हैं। डैक्स लिखते वक्त ऐसा नहीं लिखने का कि सम, कैलकुलेट ऐसा यूज किए, ऐसा नहीं। डैक्स के जो टाइप है, टाइम इंटेलिजेंट डैक्स फंक्शंस मैंने यूज किए, डेट एंड टाइम डैक्स फंक्शंस यूज किए, फिल्टर फंक्शंस यूज किए, ऐसा लिखने का। पावर बीआई सर्विस में फिर आपने शेड्यूल रिफ्रेश लगाया, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगाया, ऐप बनाए, डैशबोर्ड्स बनाए, वर्क स्पेस वगैरह, आपको कौन सा रोल था वगैरह, ऐसे लिख सकते हो। एसक्यूएल में जो जो क्वेरीज इंपॉर्टेंट है, डीडीएल, डीएमएल, आपको सब आते हैं, ऐसे लिखो। एक्सेल आप लिख सकते हो। या फिर आपको और कुछ ज्यादा पता है, आप क्लाइंट के साथ बात करते थे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग लेते थे, प्रोडक्शन पे ऐप मूव किया, ये डिटेल में आप प्रोफेशनल सिनॉप्सिस में पॉइंट्स और बुलेट्स में लिखो। ओके। फिर आ गई बात की स्किल्स। ये सिर्फ आपको नाम डाल लें। ओके। पावर बीआई के सामने पावर बीआई में क्या क्या है, ये यहाँ पे की स्किल्स में डालने का, ये यहाँ पे प्रोफेशनल सिनॉप्सिस में होगा। या फिर आपको की स्किल्स भी, या फिर आपको कौन से टूल्स आए इसके बारे में होगा। फिर वो पावर बीआई है, एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अगर दूसरा कोई टूल अगर आता होगा आपको वो डाल सकते हैं। या फिर की स्किल में बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिस्ट के बारे में आपको नॉलेज है, पाइथन आपको पता है, ऐसा कुछ बेसिक आता होगा, अब बिंदास वहां पे वो डाल सकते हैं। ओके। अभी आ गई बात सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशंस में क्या करेंगे, आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल एग्जाम्स जो होती है, PL300, DP900,
PL900, या फिर आपने किसी इंस्टीट्यूट, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, या फिर यूडीमी का भी डाल सकते हैं। यूडीमी के सर्टिफिकेशंस को थोड़ा वैल्यू होता है, लिंक्डइन लर्निंग के सर्टिफिकेशन को थोड़ा वैल्यू होता है। या फिर कुछ बड़े बड़ी कंपनी जो होती है, PwC, इन्फोसिस जैसी, वो आपको एक छोटा बेसिक प्रोजेक्ट देती है, अगर वो आपने ठीक से प्रॉपरली किया वो उनका सर्टिफिकेशन देते हैं। तो सर्टिफिकेशन फॉर श्योर आपको डालना है। ओके, तो ये पहले 5 सेक्शन है। अभी आते हैं 6 सेक्शन पे। यहाँ पर एक चीज मुझसे रह गई है, ये मैं आपको ओरली बताता हूँ। तो वर्क स्पेस में आपके कंपनी का नाम XYZ जो होगा, ड्यूरेशन कब से कब तक काम किया है, फ्रेशर हो गए तो आपको ये एक्सक्लूड होगा, इंटर्नशिप की होगी उसके बारे में आप डाल सकते हो। ड्यूरेशन 2020 से 22 तक काम किया है। डेजिग्नेशन डेवलपर या फिर सीनियर एसोसिएट जो भी कुछ होगा वो। रोल में फिर आपका प्रोजेक्ट में रोल क्या था, ये एक लाइन में आप लिखो, एकदम बेसिक रोल लिखो एक लाइन में। और एनवायरमेंट यहाँ पर जो मैंने बोला ना, मेरे से रह गया है, वो एनवायरमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस में भी और प्रोजेक्ट में भी। एनवायरमेंट मतलब क्या, यूएटी डेवलपमेंट, यूएटी और प्रोडक्शन, ऐसे 3 एनवायरमेंट होते हैं। उसमें से किस में आपने काम किया, तो प्रोडक्शन को इग्नोर करना चाहिए, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड लोग जो होते हैं, जो काम करते हैं, जिनको 4-4 5-5 साल का एक्सपीरियंस होता है। और प्रोडक्शन का जो क्रेडेंशियल्स होता है वो हमारे पास नहीं, एडमिन टीम वगैरह करते हैं, या फिर आपके मैनेजर्स वगैरह। तो आप यहाँ पे यूएटी डेवलपमेंट एंड यूएटी ऐसा लिख सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस में एनवायरमेंट, और यहाँ पर भी ठीक है, प्रोडक्शन को इग्नोर कर सकते हो। बट आपको अगर रियल एक्सपीरियंस नॉलेज आपने देखा है, बिंदास आप डाल सकते हो। फिर आ गई बात हेडिंग 7, सेक्शन 7 जो है, प्रोजेक्ट के बारे में आप डालो। 1-2 प्रोजेक्ट जितने डाल सकते हो उतना डालो। प्रोजेक्ट का नाम XYZ, डोमेन कौन सा है, फाइनेंस का था, फार्मा का था, हेल्थ का था, स्पोर्ट्स का था, बिजनेस रिलेटेड था, जो भी होगा वो आपको डोमेन नेम डालना होगा। डेटा सोर्स क्या है, शेयर पॉइंट है, वन ड्राइव है, एसक्यूएल सर्वर है। डिस्क्रिप्शन में 4 से 5 लाइन। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो आपने प्रोफेशनल सिनॉप्सिस में लिया है वो भी डाल सकते हो, बट थोड़ा क्रोनोलॉजी सीक्वेंस ऊपर नीचे करो। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप डिटेल में डाल सकते हो। आपको इस पूरे रेज्यूम में अगर डिटेल में अगर कुछ लिखना है, बिंदास 8-10 पॉइंट वो प्रोफेशनल सिनॉप्सिस में और प्रोजेक्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिखना है। बाकी सब में सिर्फ 1-2 लाइन करनी है। हमारा रेज्यूम 2 से 3 पेजेस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पूरा ले लो कि आप मीटिंग्स में होते थे, स्क्रम मीटिंग में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, या फिर डेटा में कुछ एरर हो गया तो वो पॉइंट आउट में करता था, क्लाइंट के साथ डायरेक्टली बात करता था, प्रोजेक्ट मूव किया है मैंने यूएटी टू प्रोडक्शन, चेंज रिक्वेस्ट जो आती थी, बग्स जो आती थी उसको सॉल्व किया है मैंने, लॉजिक जब चेंज हुआ था वगैरह। ये सब चीज आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिखो, या फिर प्रोफेशनल सिनॉप्सिस में आप लिख सकते हो। और उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो कि क्वेरी फोल्डिंग जैसी चीज की है मैंने, या फिर पैरामीटर्स वगैरह लगाए जो आपको, जो आपने काम किया है वो। ठीक है। सेक्शन 8 में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ गए, जो अगर इंजीनियरिंग की है जहां से भी आपने की होगी उस यूनिवर्सिटी का नाम और पास आउट ईयर, वो परसेंटेज वगैरह ऐसा डिटेल में मत डालते बैठो। और 10th और 12th कहाँ से किया है उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, इसमें उतना डिटेल में डालने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेशर है वो 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालो, बट जो एक्सपीरियंस है खाली ग्रेजुएशन डालो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मुंबई यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2018-20, दैट्स इट, 1-2 लाइन, और कॉलेज का नाम डाल सकते हो, बट फ्रेशर लोग सब डालना है। ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन फिर आई, फिर यहाँ पे आप फुल नेम पूरा डाल सकते हो, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो, लैंग्वेजेस आपको कौन सी आती है, जितने भी लैंग्वेजेस आती है, आपकी मदर टंग भी बिंदास डाल सकते हो, बट स्टार्टिंग इंग्लिश से होना चाहिए। ठीक है। मैरिज स्टेटस क्या है, आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो, आपका एड्रेस, पूरा एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हो, या फिर परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, ऐसे 2 सेक्शन भी बना सकते हो, बट पूरा एकदम डिटेल में लिखना। और डिक्लेरेशन में क्या आता है, डिक्लेरेशन में वो चीज आती है जो कि मतलब जो अबाउ इंफॉर्मेशन लिखी है वो एकदम सही है, और आपका नेम वहां पे डाल के साइन कर सकते हो, या फिर खाली नेम वगैरह डाल सकते हो, ऐसी चीज। और अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ अवार्ड्स मिले हैं या फिर आपने फ्रीलांसिंग की है, उसका एक सेक्शन बना के आप बिंदास डाल सकते हो, अगर आपने फ्रीलांसिंग की है या फिर आपको कुछ अवार्ड है, या फिर अगर मेरे से भी कुछ मिस हुआ है इसमें, आप मुझे कमेंट करके पूछो क्या क्या ये चीज मैं डाल सकता हूँ। फिर अगर मैंने बोला, या फिर अगर आपको लगता है कि उससे आपका रिज्यूम स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे एचआर के पास जाएगा, या फिर जैसे मैनेजर के पास जाएगा, जैसे आपके इंटरव्यूअर, या फिर डायरेक्टर राउंड जो होता है, 3rd राउंड,
डायरेक्टर या कंपनी के सीईओ के पास जाने के बाद, एमडी के जाने के बाद, उससे आपको मतलब इम्प्रेशन पड़ेगा एज अ कैंडिडेट, एज अ डेवलपर, तो आप वो डाल सकते हो। बट इसमें इंपॉर्टेंट, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सक्लूड मत करो, डिक्लेरेशन को भी मत करो। और जैसे मैंने बोला, आपको अवार्ड्स वगैरह कुछ हो गए, फ्रीलांसिंग आपने किया होगा, तो आप उसको डाल सकते हो। ओके। और एक चीज रेज्यूमे में होती है कि बोल्ड करना चाहिए, कुछ कुछ बातें जो होती है उसे बोल्ड करना चाहिए। जैसे कि सर्टिफिकेशंस में जो आप सर्टिफिकेशन डालोगे उसे बोल्ड करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि डोमेन वगैरह, ये सब यहाँ पे सब आपको बोल्ड करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये की स्किल जो डालोगे, सब सब जो 5-6 स्किल डालोगे उसको बोल्ड करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे चीज है। तो ये मेरे तरफ से था कि एज ए फ्रेशर भी हो या फिर 1 से 4-5 साल का एक्सपीरियंस जितना भी हो, ऐसा प्रॉपरली करो। अगर आपको लगता है इसमें सीक्वेंशियली ये ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए, फिर भी आप कर सकते हो। बट मुझे जितना नॉलेज है, मैंने जितने रेज्यूमे देखे या फिर जितने भी एचआर के साथ बात किया, ये सीक्वेंस एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर भी है चैनल के, व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर विद एवरीवन जिनको मतलब ये इंपॉर्टेंट है, या फिर ये स्क्रीनशॉट भी आप वायरल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस एवरीवन।